नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त तो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वांगचुक को पुलिस अस्पताल ले गई अनशन का 21वां दिन। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल का ऐलान किया। कहा, सोनम सर को गालियां दी गई, घसीटा गया। सीजेपी के 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च की परमिशन नहीं देगी दिल्ली पुलिस। सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और सीजेपी को घेरा। कहा, लोग ये भूलेंगे नहीं। अभिजीत दीपके बोले, सोनम वांगचुक को चादरों की आड़ में चोरों की तरह ले गई पुलिस। हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट। यूएस का लगातार 7वीं रात ईरान पर बड़ा हमला। ईरान बोला, जमीनी हमले हुए तो कुवैत और बहरीन में घुस जाएंगे। अब अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस पर अब लगाया मारपीट करने का आरोप। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर तीखा हमला बोला। कहा, हमारे संविधान ने हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय इस अधिकार को खत्म कराना चाहता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। एसआईटी से मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश में अस्पताल में भर्ती करने की बात नहीं की गई थी। हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद मलबा हटाकर केदारनाथ धाम का रास्ता एक बार फिर से खोल दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का बड़ा आरोप। कहा, जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर हमला किया गया। सोनम वांगचुक मसले पर संजय सिंह का सरकार पर निशाना। कहा, मोदी सरकार सोनम वांगचुक के संसद तक शांतिपूर्ण कूच के आह्वान से डर गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सड़क दुर्घटना में 6 लोग हुए घायल। सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका दायर। सोनम वांगचुक को दोबारा जंतर मंतर भेजने की मांग की गई। विक्रम 1 ने श्रीहरिकोटा से भरी उड़ान। दिल्ली में डीसीपी बोले, हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गए। ओम प्रकाश राजभर का भी मुक्तेश्वर आनंद पर बड़ा बयान। कहा, अपनी गाड़ी पर सपा का झंडा लगाकर खुलकर बैटिंग करनी चाहिए। सोनम वांगचुक के अनशन को अमेरिका में मिला सपोर्ट। वॉशिंगटन में हुए प्रोटेस्ट। सीएम मोहन यादव की 2 टूक। कहा, एक शादी वालों को हुई अब एमपी में रहने का अधिकार। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने एनसी के सामने रखी बड़ी शर्तें। कहा, उनकी पार्टी इस प्रदर्शन में तभी शामिल होगी जब आर्टिकल 370 की बहाली और राजनीतिक कैदियों की रिहाई को आंदोलन के एजेंडे का मुख्य हिस्सा बनाया जाएगा। सपा कांग्रेस पर रवि किशन ने बोला हमला। कहा, यूपी का चुनाव आ रहा है, कांग्रेस और सपा में छटपटाहट है। ऐसे में कांग्रेस और सपा पूरी तरह से हार रही है। वो छटपटा रहे हैं और नई नई ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई आरजू बिश्नोई ने अभिनेता आमिर खान को दी धमकी। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। कहा, यूपी और पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी एलजेपी। अरशद मदनी का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस आजादी के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम दरार रोकने के लिए बनी थी। होटल के लिफ्ट में फंसे रहे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। कहा, 14 मिनट के बाद रेस्क्यू टीम ने मुझे निकाला। मुस्कुराते हुए बोले, हम पूरी तरह से ठीक हैं। मौलाना ने श्री कृष्ण को नमाजी बताया तो धीरेन्द्र शास्त्री बोले, घर वापसी करो। दोबारा ऐसा कहा तो तुम्हारे दरवाजे पर गीता का पाठ करेंगे। हमारी पूजा पद्धति से छेड़छाड़ ना की जाए। केशव प्रसाद मौर्य बोले, जनता भ्रम में नहीं आएगी। सोनम वांगचुक का अनशन को भ्रमजाल का हिस्सा। अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर निशाना। कहा, पहले रामपुर सफाई सिडनी कैंट युवाओं का हक खाते थे। सोनम वांगचुक अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन। कहा, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था और तब उन्होंने खुलकर आलोचना की थी और कहा था कि काश मैं मुख्यमंत्री ना होता तो वहां जाकर पूछता कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी। पटना के आईजीआईएमएस में हुए भर्ती। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शुभेदु सरकार का बड़ा एक्शन। तलाक वाले ऑफिस पर चला बुलडोजर। सोनम वांगचुक मामले में बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। कहा, लीग प्रधान गद्दी से चिपके हैं, विरोधियों को जबरन हटाया गया। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके पर फेंकी गई स्याही। पुलिस ने आरोपी महिला को लिया हिरासत में। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने पर भड़के आप सांसद संजय सिंह। कहा, ये क्या गुंडागर्दी चल रही है।
सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी। कहा, ये न सिर्फ सोनम वांगचुक की गरिमा का अपमान है, बल्कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण रूप से जारी विरोध प्रदर्शन पर भी सीधा हमला है। तेलंगाना में 650 एकड़ जमीन पर मचा घमासान। किसानों ने बुलेट ट्रेन परियोजना के खिलाफ खोला नया मोर्चा। जंतर मंतर पर अनशन कर रहे 3 छात्र नेताओं की भी बिगड़ी तबीयत, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। NH 48 पर हाई टेंशन तार गिरने से मची अफरा तफरी, जयपुर दिल्ली मार्ग पर लंबा जाम। रूस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, वेयरहाउस और तेल डिपो को बनाया गया निशाना, 7 लोगों की जान गई। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का बड़ा हमला, ईरान ने 11वीं और 12वीं की अंतिम परीक्षाएं रद्द की। पीओके में हो रही हिंसा पर यूएन की एंट्री, पाकिस्तान ने मांगा जवाब, नेताओं की गिरफ्तारी और इंटरनेट बंदी पर सवाल। कनाडा के धुएं पर भड़के ट्रंप, नया टैरिफ लगाने की दी धमकी, कहा क्या जंगल की आग से यूएस को हुआ अरबों डॉलर का नुकसान भरोगे। चीन में भूस्खलन से मची तबाही, 8 लोगों की जान गई, 34 लोग इसमें हुए लापता, राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी। मेक्सिको के तट पर आया शक्तिशाली भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 7.4 तीव्रता, सुनामी की चेतावनी हुई जारी। अमेरिकी सेना ने चाबहार के निगरानी टावर को बनाया निशाना। अमेरिकी हमले में चाबहार बंदरगाह का समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल टावर हुआ नष्ट, ईरान ने किया पलटवार। बगावत के बीच पाकिस्तान की बढ़ी मुश्किलें, गिलगित बाल्टिस्तान को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव हुआ पारित। बलूचिस्तान के गुस्से की आग में चल रहा पाकिस्तान, बीएलए के हमले में अभी तक 45 जवानों के मारे जाने का दावा। ट्रंप के पोस्ट सबसे पहले देखने की कीमत 86 लाख, ट्रेडिंग कंपनियों से कमाई का नया प्लान। अमेरिका ने ईरान में फिर किए बड़े हमले, पुल वाटर प्लांट को बनाया गया निशाना। पीओके में हिंसा और विरोध प्रदर्शन पर यूएन की पीओके को लताड़, कहा सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध ठीक नहीं। चीन में तेज बारिश से चोंगकिंग शहर में खिसकी जमीन, अभी तक 8 लोगों की जान गई, 10 से ज्यादा इमारतें धंसी। ईरान के खिलाफ जंग में कूदेगा पाकिस्तान, हूतियों ने सऊदी पर दागी मिसाइलें तो भड़का इस्लामाबाद, कहा यह हमारी रेड लाइन है। ट्रंप की हत्या करने वाले को $10 मिलियन, ईरान समर्थित इराकी आतंकी संगठन ने किया ऐलान। ट्रंप बोले, फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट अब सबसे अलग रहा। ईरान ने कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर किए बड़े हमले। ईरान के कई शहरों में मचे धमाके, हॉर्मुज से गुजरने वाले 2 टैंकरों में ब्लास्ट के बाद लगी आग। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले, हम अपनी जमीन के 1-1 इंच की रक्षा आखिरी सांस तक करेंगे। बीएलए ने पाकिस्तान के 45 सैनिकों को मार गिराया, बलूचिस्तान में बस को बम से उड़ाया, बचाव में पहुंची टुकड़ी पर भी हुआ हमला। मेक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का खतरा बढ़ा, 10 लाख लोगों के लिए अलर्ट हुआ जारी। पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो फिलहाल आज की फटाफट 50 खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।